हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। इसी सीरीज़ में मैं अभी तक अपने कई वीडियोस YouTube पर अपलोड कर चुका हूं और आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं वो है बायोमेटल डायल थर्मोमीटर्स को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या टेम्परेचर रेंज चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। रेंज सिलेक्शन के लिए हमारा एक जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें एक स्ट्रेट थंब रूल रहता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो विद इन 30 to 70% ऑफ स्पैन रहना चाहिए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से और 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अगर हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर गेज का यूज़ करते हैं। अगर हमारा 0 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारा टेम्परेचर गेज की रेंज है तो हमारा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो उसमें जो हमें मेज़र कर सकते हैं, जो मेज़र करना चाहिए वो 60 डिग्री से लेके और 140 डिग्री तक हमें वो अगर टेम्परेचर मेज़र करना है तो हमें 0 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर गेज यूज़ करना चाहिए। फिर स्टेम डाया जो है वो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो वेल का आईडी है वो क्या है। एक तो उधर हमें स्टेम का डाया चेक करना पड़ता है कि वो हमारा जो पॉकेट बन रखी है, जो हमारा थर्मोवेल बन रखा है उसके अंदर जाए। प्लस लो रेंजेस के लिए जितनी लो रेंज होती है हमारा जो सेंसिंग जो बल्ब है या हम कहें कि जो सेंसिंग पोर्शन जो स्ट्रिप का है वो उतना लंबा होता है छोटी रेंज के लिए, तो वो हमें उस हिसाब से स्टेम का डाया सिलेक्ट करना चाहिए। 6 mm में हमारी जो लेंथ है वो ज़्यादा लगेगी और जो हमारा 8 mm है उससे थोड़ी कम लगेगी, 10 mm है उससे कम लगेगी, 12 mm है लेंथ हमारी और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे डाया बढ़ता जाता है उसके हिसाब से हमारी जो मिनिमम इंसर्शन लेंथ है वो कम होती जाती है, लेकिन हमें साथ ही जो हमारा थर्मोवेल की पॉकेट का आईडी है उसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर स्टेम लेंथ हमें कितना थर्मोवेल है, जैसे मैंने आपको स्टेम के अंदर बताया था कि अगर हमारा टोटल थर्मोवेल लेंथ जो है 350 mm है तो हमें 400 mm का स्टेम मिनिमम लेंथ जो है वो रखनी चाहिए। अगर हमारा 400 mm का थर्मोवेल है तो हमें 450 mm की मिनिमम जो स्टेम लेंथ है वो रखनी चाहिए ताकि जो एडजस्टेबल ग्लैंड है वो हमारा ऊपर नीचे मूव हो सके। स्टेम का मटेरियल में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको स्टैंडर्डाइज कर लें SS316 के ऊपर, क्योंकि SS304 और SS316 में प्राइस में कोई स्टेम के ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा, तो क्यों ना थोड़ा सा बेटर जो है मटेरियल वो हम सिलेक्ट कर लें। फिर कनेक्शन टाइप आ जाता है, जो हमारा कनेक्शन हमें चाहिए है, जो उसका साइज़ चाहिए है, जो उसका टाइप चाहिए है, NPT, BSP या 1/2 इंच, 3/4 इंच, जो भी हमें टाइप चाहिए, जो भी हमें साइज़ चाहिए उसका हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे लगाना है और उसका मैचिंग वहाँ पर जो सॉकेट है या थर्मोवेल का जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन है वो क्या है, उसके हिसाब से हमें कनेक्शन का देखना चाहिए। फिर माउंटिंग पोजीशन का कि हम ये गेज कहाँ पर माउंट कर रहे हैं, हमें बॉटम एंट्री चाहिए या बैक एंट्री चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस पोजीशन पर हम इसको लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगा रहे हैं, वर्टिकल लाइन पर लगा रहे हैं, किसी टैंक के टॉप पे लगा रहे हैं या टैंक के साइड पे लगा रहे हैं, उस हिसाब से हमें इसकी माउंटिंग पोजीशन जो है वो चेक कर लेना चाहिए उसको खरीदने से पहले, उसका ऑर्डर प्लेस करने से पहले। बायोमेटल डायल थर्मामीटर के वीडियो में हमने
जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया है, जिन जिन चीज़ों को कवर किया है, वो है सबसे पहले बायोमेट्रिक कॉइल जो हम इसमें यूज़ करते हैं। फिर बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर काम कैसे करता है उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर कंपोनेंट्स क्या रहते हैं बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है उसके बारे में डिस्कस किया। जो स्पेसिफिकेशंस की अवेलेबिलिटी है उसके बारे में आपको बताया। फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस जिनमें हम बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। और जो एडवांटेजेस हैं और बेनिफिट्स हैं बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर के, उसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर के ऊपर जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सोचते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी साथी के लिए, किसी कलीग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो और भी आपके साथी हैं, जो और इंडस्ट्री में नए आने वाले इंजीनियर्स हैं, जो नए आने वाले टेक्नीशियंस हैं, वो इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन पर, हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज के या फ़ोन करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें ईमेल भेजकर भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। आप उनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या वेबसाइट पर ही हमारे एक कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म है, उसको फिल करके आप अपनी क्वेरी भेज के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियोस के साथ में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद।